पूरी सीनियर लीडरशिप शौकत खानम अस्पताल गई, उनकी तीमारदारी की, उनके डॉक्टर से मुलाकात की और एक पैगाम खैर सगाली दिया कि हम आपका पता करने आए हैं, आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, आपसे हमारी सियासी मुखालफत है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे, क्योंकि मुखालिफ से मुखालफत करने का मजा तब आता है जब वो खड़ा हो और मैदान में खड़ा हो। हमारी इस काविश को, हमारी इस दानिशमंदी को हमारी कमजोरी समझा गया। ये समझा गया कि ये तो कमजोर से लोग हैं, ये तो तीमारदारी करने आ गए हैं, इन्होंने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया है, ये तो इसको मायूब समझा गया। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इलेक्शन हो गए। इलेक्शन जैसे ही खत्म होते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बैरूनी दौरे पे नहीं गए, मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर अपने हल्के में नहीं गए, मियां नवाज शरीफ ने सबसे पहले बनी गाला का रुख किया। तारीख गवाह है, वो बनी गाला गए और उन्होंने जाके बानी चेयरमैन पीटीआई से दरखास्त की बतौर वजीर आजम के कि मैं आपके घर आ गया हूं चल के। और हमारे यहां ये रिवायत है, आप भी बहुत सारी रिवायात का आपने जिक्र किया, हमारे यहां रिवायत है, हमारे यहां दुश्मन भी कत्ल करके घर चल के आ जाए तो हम वो कत्ल माफ कर देते होते हैं। ये तो फिर इलेक्शन की मुखालफत थी जिसके अंदर बनी गाला गए और एक और दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि खान साहब हम आए हैं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी में आप अपना किरदार अदा करें, बतौर ऑपोजिशन लीडर हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। आप कहते हैं हल्के खोल दो, हल्के भी खुल जाएंगे, मगर इस मुल्क के आम आदमी का मसला, गुर्बत का, महंगाई का, उसको हल करना भी हमारा फर्ज है। तो आइए इस मुल्क के मफाद की खातिर, इस मुल्क की अवाम की खातिर मिलजुल के आगे चलते हैं। वो जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और वक्त का वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर के घर बनी गाला गया, एक अच्छा पैगाम लेके, एक मुस्बत पैगाम लेके, उसको भी कमजोरी समझा गया कि ये तो आए दिन हमारे पास आ जाते हैं, ये अस्पताल भी आए थे तीमारदारी करने, आज ये बनी गाला भी आ गए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, इनका क्या है, ये तो बहुत कोई आला इखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर इस मुल्क में एक बयानिया बनाया गया और कहा गया कि इनकी शादी ब्याह में मत जाओ, इनकी खुशी गमी में शरीक ना हो। हमारे यहां आज भी रिवायत है, सियासी मुखालिफ अपनी जगह, दुश्मन के यहां भी कोई मर्ग हो जाए, कोई गम हो जाए, तो हम जाके उससे ताजियत करते हैं, वो जैसा भी हो, जिस मर्जी हाल के अंदर हो। मेरा बहुत सारा रिश्ता, इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ हमारे पुराने साथी बैठे हैं, कुछ से हमारा खानदानी ताल्लुक है, कुछ लोग ऐसे जिनके बुजुर्गों के साथ हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक था। मगर क्या कभी किसी ने सोचा कि ये रिवायत इस मुल्क में किसने डाली कि जब कंटेनर के ऊपर से सदा लगाई जाती थी कि आओ हमला कर दो, और मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता कि जो वहां से कहे जाते थे कि जी इनका तो बस ये फारिग हो गए, और वहां पे जो चोर डाकू की गर्दान थी, तो क्या हम उस जबान में जवाब नहीं दे सकते थे? हमें मना किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें मना किया कि वो कंटेनर से जो मर्जी कहते रहें, आपने ये बात नहीं करनी। और मैं माहौल नहीं खराब करना चाहता, बहुत अच्छी बातें की हैं मरवत साहब ने और अली मोहम्मद खान साहब ने, मगर हमें खसूसी तौर पे मना किया गया कि आपने लॉस एंजलिस की कोर्ट की जजमेंट का हवाला किसी टॉक शो पे नहीं देना। मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, आप पूछ लीजिए। उन्होंने कहा आप तनकीद करेंगे बानी चेयरमैन पीटीआई पे, इखलाक के दायरे के अंदर रह के करेंगे। आप बानी चेयरमैन पीटीआई पे कोई ऐसी तनकीद नहीं करेंगे जो बिलो द बेल्ट होगी, जो इखलाक के दायरे से बाहर होगी। मगर कंटेनर के ऊपर से जो रोज गालम गलोच की सियासत की जाती थी, मुझे बताइए ना, हमने तो सीख लिया, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कर लिया, हमने 90 की दहाई की तलखियों को भी भुला दिया। मैं क्लास 3 के अंदर था जब मेरे वालिद का प्रीमेच्योर ट्रांसफर किया गया एक बाहर के मुल्क से, और मुझे फिर वापस आना पड़ा क्योंकि एक लिस्टें उस जमाने में बनती थी कि कौन पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता है, कौन नून लीग का हिमायत याफ्ता है। हमने सियासी मुखालफतें घर के अंदर देखी हैं, नस्ल दर नस्ल देखी हैं, मगर यह माहौल कभी नहीं देखा था कि चोर डाकू गद्दार जो करार दिया जाए और कहा जाए कि आज वजीर आजम को गले में रस्सा डाल के घसीट के बाहर निकालो वजीर आजम हाउस से। ऐसा कभी नहीं था। ऐवान में तकरीर होती थी, ऐवान में तनकीद होती थी, सियासी मुजाहरे होते थे, सियासी जलसे होते थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्रेन मार्च भी इस मुल्क में किया है,
बड़े बड़े जलसे भी किए हैं, पॉपुलर पॉलिटिक्स भी की है, मगर कभी किसी को तू करके नहीं बुलाया। बानी चेयरमैन पीटीआई को भी बुलाते थे तो खान साहब कह के बुलाते थे। मुझे बताइए कि एक शख्स दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है तो क्या वो नासमझ थे या दूरअंदेश नहीं थे या सियासत के अंदर तजर्बा नहीं था? उनका पाला कभी ऐसे लोगों से नहीं पड़ा था जिन्होंने इस मुल्क की पूरी सियासी रिवायात को उलट के रख दिया। और गोलियों की बात करते हैं, आपने साहिवाल के उन बच्चों से जाके ताजियत की जिनके मां बाप को दिन दहाड़े उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। आप गोलियों की बात करते हैं, टीएलपी के धरने के ऊपर, तहरीके लबैक के धरने के ऊपर जो गोलियां चलाई और उन्होंने जो लाशें उठाई, आपने आज तक माजरत की, ताजियत की। आपका मसला यह है कि जब आप अपने सियासी मफाद को सोचते हैं तो आप तासुब की नजर से सोचते हैं। आपकी मेमोरी सिलेक्टिव है। मुल्तान से यहां पे बहुत सारे हमारे मेंबर्स बैठे, उनको पता होगा कासिम बाग का जलसा था और वहां पे भगदड़ मच गई। तहरीके इंसाफ के 8 से 10 कारकुन वहां पे फौत हो गए। लोगों ने वहां पे दुहाइयां दी कि बानी चेयरमैन पीटीआई साहब आप तकरीर कर रहे हैं, लोग मर गए हैं। क्या उनके घर जाके ताजियत की? क्या उनको कोई पैगाम दिया कि आपकी मौत हमारी वजह से हुई है, हमारे जलसे में हुई है, तो आप हमारे भाई हैं, हमारी खातिर आए थे, तो हम आपसे ताजियत करते हैं, माजरत करते हैं। साहिवाल से लेके तहरीके लबैक से लेके मुल्तान, ऐसे अनगिनत वाकयात हैं आपके दौर के जो मैं शुरू होऊंगा तो रात पड़ जाएगी, वो वाकयात खत्म नहीं होंगे। मगर मैं बोल ही रहा हूं, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है।